टैक्सी में भी काफ़ी लंबे टाइम से मांगे चलती थी, किस तरह की मांगे अभी आपकी और क्या मतलब? देखिए सर, आपका सबका धन्यवाद। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो आज के समय में 15 साल का परमिट है, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटरों का वो जायज़ मांग है। क्योंकि 2 साल हमारे कोरोना काल में भ्रष्ट हुए, 1 साल हमारा जो है आपदा में भ्रष्ट हो गया। हम सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार को उल्टा देने का हम जो है वायदा कर रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं अगर वो हमारा 3 साल का परमिट बढ़ाते हैं तो हम सरकार को 5,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से टैक्सी ऑपरेटर भरने के लिए तैयार है। लोगों को खैरात बांटी जा रही है, लोगों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, लेकिन टैक्सी ऑपरेटर अगर कुछ मांग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उन सरकार से एक देने के बाद कुछ मांग रहा है। सरकार को सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक जो आरटी ऑफिस की वेबसाइट होती है उसको क्लिक करवाना है कि इनका परमिट जो है 15 साल का है। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी एक मुख्य मांग है जिसमें हमारा डिवाइस जो गाड़ियों में लगे हुए हैं, पिछली सरकार के द्वारा 6 कंपनियों को अधिकृत किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था, सरकार के द्वारा एक फरमान जारी हुआ था कि इन कंपनियों के डिवाइस लगाने हैं, और बाद में ये कंपनियां भाग गई और वो डिवाइस जो है एक डिब्बा बन के रह गई। हमने सरकार से आग्रह किया था कि उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट आपने कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही क्या की, जिसमें अगर उनकी जो सिक्योरिटियां हैं उनको इम्पाउंड करके जो है टैक्सी ऑपरेटरों को रिलीफ पहुंचाया जाए। मार्केट में वो डिवाइस 7,500 रुपए का लग रहा है, लेकिन उन कंपनियों ने हमारे से 18,000 रुपए तक लिए। तीसरा हमारा जो हमारी अगस्त 2023 में एक श्वेत पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें एक नोटिफिकेशन होती है कि टैक्सों की बढ़ोतरी हो रही है। और टैक्सों की बढ़ोतरी कहां तक हो रही है? 6 गुना तक हमारे जो टैक्स थे वो बढ़ा दिए गए थे। हमने आपत्तियां दर्ज करी, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन जनवरी माह में अभी जो हमें सुनने को मिल रहा है और देखा जा रहा है वेबसाइट में, उसमें जो हमारा 4500 रुपए एक आर्टिका का टैक्स होता था वो 6,950 रुपए इस समय कट रहा है। सरकार हम टैक्सी ऑपरेटरों को चाहती क्या है? हम एक दुधारू गाय की तरह हमें यूज किया जा रहा है, हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा है। टैक्सी ऑपरेटरों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी के रूप में धड़ल्ले से चल रही हैं, वो सरकार के राजस्व को चूना लगा रही है। सरकार इस समय गर्दिश में है, सरकार को पैसे की जरूरत है, लेकिन सरकार के अनाधिकारी क्या करते हैं? उन टैक्सियों को कैरियर लगी हुई प्राइवेट गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं, उनको पकड़ने में कोई जहमत नहीं उठा रहा है। उल्टा अभी हमारा 31 मार्च की आड़ में, कभी किस आड़ में जो है चलानों पे चलान हो रहे हैं। तो अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हम 1,20,00,000 के करीब टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सरकार में और लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन 1,20,00,000 टैक्सी ऑपरेटरों की अगर इन समस्याओं को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले चुनावों में इस सरकार का टैक्सी ऑपरेटर सुपड़ा साफ कर देंगे। राम रतन जी, आपने इस बार बोला है कि पिछली सरकार से भी आपने आग्रह किया था, तो क्या डिसीजन हुआ था इसका? पिछली सरकार में देखिए, हमने हमारे टैक्सी ऑपरेटरों को हम नाराज थे पिछली सरकार से भी, लेकिन पिछली सरकार में मैं आज ऑन रिकॉर्ड बात है कि माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों का 2 साल का टोकन टैक्स, 2 साल का पैसेंजर टैक्स की राहत प्रदान करके टैक्सी ऑपरेटरों को बहुत बड़ी सौगात दी है। उसके लिए देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने उस समय जब मंडी के अंदर जयराम ठाकुर जी के साथ हमारी वार्ता हुई थी, तो मेरे साथ अभी ठाकुर जी भी थे और गुप्तराम ठाकुर जी पूर्व हिमाचल टैक्सी यूनियन के जो हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं, तो मैं भी था। हमने उस समय भी ये बड़े पुरजोर से मुद्दा उठाया था कि हमारा 15 साल का परमिट होना चाहिए। हमने सरकार को, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारा प्रतिनिधि मंडल कोई 5 बार मिल चुका है। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि सरकार के ऊपर जो हमारी मांगे हैं ना, उसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, कि सरकार को हमें कोई सौगात देनी पड़ेगी।
हमने ये कहा है कि जैसे हमारी गाड़ी जो अभी जिसके 12 साल पूरे हो गए हैं वो हमारी कबाड़ में है, कबाड़ में जाती है। अगर हम कबाड़ में बेचते हैं तो हमारे को हानि हो रही है। अगर हम उसको प्राइवेट करते हैं तो गवर्नमेंट को चूना लगता है। देखिए बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर हम उसको प्राइवेट करवा देते हैं तो हम प्राइवेट क्या करेंगे, उसको प्राइवेट घर में तो रखेंगे नहीं, उसको सड़कों पे चलाएंगे और गवर्नमेंट का जो है राजस्व की हानि होगी। हमने सरकार से आग्रह किया, बैठ के बात करी, माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमारी बातों को सुना, लेकिन सुनने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए हमने कहा कि आपने 3 साल का परमिट देना है तो हमसे आप 5,000 रुपए प्रति साल यानी 15,000 रुपए हम 3 साल का जमा करवाने के लिए तैयार हैं। 550 रुपए का परमिट 5 साल का, हम बोल रहे हैं 1650 रुपए बनते हैं अगर रेगुलर उसको हमने लेना है। लेकिन हमने सरकार को बोला कि हम उल्टा 15,000 रुपए जमा करवाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम पासिंग फीस देंगे, ग्रीन टैक्स हम देंगे, उसके बाद हम पैसेंजर टैक्स देंगे, टोकन टैक्स देंगे, सारी चीजें। तो गवर्नमेंट को हानि कहां पे हो रही है इस बात से? देखिए ना, एक तो हम गवर्नमेंट के खाते में पैसा जमा करवाना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट हमारी इन बातों को नहीं सुन रही है। अगर ओपीएस दिया, देखिए ओपीएस दिया सरकार ने, ओपीएस दिया तो ओपीएस देने के बाद सरकार ने सीधा 10 रुपए डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिया। हमने उस समय भी सीनी करी, कुछ भी, कोई भी हमने आंदोलन करने की बात नहीं करी। उल्टा हमारा डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, खैरात बांटी लोगों को आपने। हम बोल रहे हैं हम उल्टा पैसा देंगे, लेकिन हमारा कम से कम राजस्थान में 15 साल का परमिट कर दिया हुआ, उत्तराखंड में उन्होंने 15 साल का परमिट कर दिया हुआ है। तो उनके पास कौन सी जादुई छड़ी है? कांग्रेस सरकार ने किया। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि उसको 15 साल का परमिट सरकार कर दें। ठाकुर जी, आपने जिस तरह की बोले कि बुंदर एयरपोर्ट में 1500 रुपये लिए जा रहे हैं, उस समय पुलिस वालों ने किस तरह का डिसीजन लिया? 15 साल में स्क्रैप होना है ना गाड़ी को, टैक्सी को क्यों नहीं 15 साल? जिस प्रकार से बुंदर एयरपोर्ट में दिल्ली मनाली से या और कई जगह से 10 से 15 गाड़ियां रोज जाती है पिकअप करने, और जो शरीफ होते हैं उनको दराज मंगा के 1200 से 1500 तक उनसे लिया जाता है। ये कितने सालों से हो रहा है सर? आई थिंक जब से यूनियन बनी इनकी तब से वो होता जा रहा है। उस टाइम कहाँ से आप लोग? उस टाइम जैसे जब हम इस टैक्सी लाइन पे आए तो हमने मैंने 2010 में टैक्सी का कारोबार संभाला, तो मेरी गाड़ी जब भी बुंदर एयरपोर्ट जाती थी तो तब एक बार इन्होंने रोका था और हमने उसी टाइम पुलिस कंप्लेंट की। उस टाइम आईओ आए थे और आईओ ने इनको सामने बिठा के बोला था कि हमारी गाड़ियों से 1500 नहीं लिए जाएंगे। और अब जाके इतने सालों के बाद अभी जाके 1-2 महीने पहले इनके प्रधान चेंज हुए हैं, पर अब जो प्रधान चेंज हुए उनका कहना है कि भाई हम सब गाड़ियों से लेंगे, जो चाहे हमारे खिलाफ कंप्लेंट करे हम उनसे भी लेंगे, जो ना कंप्लेंट करे उनसे भी लेंगे। पहले क्या होता था, जो कंप्लेंट करता था उनको छोड़ दिया जाता था, उनको नहीं छेड़ते थे, और जो नहीं कंप्लेंट करता था उनसे ले लिया करते थे। तो अब जैसे मेरी गाड़ी 3 बार बुंदर एयरपोर्ट पिकअप के लिए गई है और तीनों बार मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 नंबर में कंप्लेंट करने के बाद, आईओ भिजवाने के बाद जाके मेरी गाड़ी वहां से आधे घंटे के बाद छूटती है और पुलिस वाले आईओ छुड़वा के देते हैं उस गाड़ी को। अच्छा, मेरा एक सबसे बड़ा आरोप है, देखिए यूनियन रजिस्टर्ड होती है कायदों के तहत, संस्था रजिस्टर्ड होती है कायदों के तहत, मेंबर पार्लियामेंट बनता है, वो अपनी श्रद्धा से या जो भी है सरकार का जो भी है अपना पद ग्रहण करता है, तो वो एक सिद्धांतिक कस्में होती हैं और सोसाइटियाँ भी इस तरीके से रजिस्टर्ड होती हैं, यूनियन में रजिस्टर्ड इस तरीके से होती हैं। मैं सरकार से सीधा जानना चाहूँगा कि ये जो पर्ची कटी है ये अधिकार किसने दिया है, किस रूल के तहत सड़कों में खड़े होते आज तक किसी भी यूनियन की रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें पर्ची काटने का उसमें बायलॉज लिखे जाते हैं और उसके तहत उनको बाध्य किया जाता है। अगर प्रेस में ये चीज आई है तो सरकार को उनके खिलाफ कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये गुंडा टैक्स है। अगर गुंडा टैक्स कहीं पे उगाई हो रही है तो ये सरकार का फेलियर है। क्या सरकार गुंडा तत्वों को बढ़ावा दे रही है? ये सबसे बड़ा कानून की उल्लंघना है।